हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने हिमाचल प्रदेश की सारी रिवर्स कर ली है, सारी की सारी नदियां कर ली है। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियों से ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स अबाउट नदियां, किसकी, हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में जो जो कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये रही हमारी रिवर सिस्टम जो हमने हिमाचल प्रदेश में पढ़ा। हमने मुख्यतः 5 रिवर सिस्टम पढ़ी थी। उनमें से एक है हमारी यमुना, दूसरी है हमारी सतलुज, फिर व्यास, उसके बाद रावी, फिर चिनाब। ये रही 5 मुख्यतः नदियां जिनके बारे में हमारे को हिमाचल प्रदेश में पढ़ना होता है। ठीक है, हमने इनकी जर्नी को पूरी की पूरी डिटेल में कवर किया था। आपको आई बटन में जाके भी उनकी वीडियो मिल जाएगी, और वैसे आप प्ले लिस्ट में जाके भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंफ्यूजन है। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास ये 3 कंफ्यूजन। ये कौन सी है, टॉन्स, पब्बर, पटसरी। तो जब हम यमुना रिवर सिस्टम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, यमुना रिवर सिस्टम, यमुना जो हम नदी, यमुना वाली नदी पढ़ते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन क्या होती है, टॉन्स की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, पब्बर किसकी सहायक नदी है, और पटसरी किसकी सहायक नदी। तो इसको देखिए, आपने अगर यमुना नदी, इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, PPT। ठीक है, PPT, पी स्टैंड फॉर, इसमें पी क्या है, वो किसके लिए स्टैंड होता है, पी यानी कि पब्बर। ठीक है, पी यानी कि पटसरी, सॉरी, पी यानी कि पटसरी। सबसे पहले जो पी स्टैंड होगा वो होगा पटसरी को। ठीक है, उसके बाद ये पी, ये होगा हमारा पब्बर को, किसके लिए, पब्बर को। और ये जो टी होगा ये स्टैंड होगा हमारा टॉन्स को। ठीक है, तो अब देखिए इस ट्रिक को अब फिर यूज करके देखते हैं। देखिए, पटसरी जो है वो ट्रिब्यूटरी है पब्बर की। ठीक है, और पब्बर जो ट्रिब्यूटरी है वो है टॉन्स की। देखिए, PPT, पटसरी ट्रिब्यूटरी पब्बर की, पब्बर ट्रिब्यूटरी टॉन्स की, पटसरी सहायक नदी पब्बर की, पब्बर सहायक नदी टॉन्स की, और जो टॉन्स है वो सहायक नदी यमुना की। तो आप PPTY देखिए, PPT तो हम बनाते ही हैं कभी ना कभी, तो PPT हम बनाते हैं MS वर्ड में, पावर पॉइंट में। उसके बाद PPT आपने ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, उसके साथ Y लगा देना है, Y स्टैंड फॉर यमुना। ठीक है, तो P फॉर पटसरी, पब्बर, टॉन्स, यमुना। तो ये रही हमारी पहली ट्रिक जो हमारे को पेपर में हेल्प करेगी और हमारे को कंफ्यूजन दूर करेगी। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक है जो हमारे को कंफ्यूजन दूर करने में हेल्प कर सकती है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी कौन सी कंफ्यूजन होती है, ये वाली। देखिए, ये कैसी कंफ्यूजन है कि तीर्थन जो है वो व्यास में कहाँ मिलती है, सैन जो है वो व्यास में कहाँ मिलती है, पार्वती व्यास में कहाँ मिलती है, और हारला जो है वो व्यास में कहाँ मिलती है। ठीक है, तो इसका जो है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे हम जो हमारी तीर्थन और सैंज है। ठीक है, तीर्थन और सैंज वो मिलती है हमारे व्यास में लारजी नामक स्थान, कहाँ पर, लारजी। तो इसमें हम क्या रखेंगे याद, लारजी को। ठीक है, लारजी याद रख दिया हमने, इसमें क्या रख दिया हमने, लारजी। दो में आपको याद रखना है, तीर्थन और सैन जब भी आएगा तो हम लिखेंगे लारजी के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आता है पार्वती। पार्वती जो है आपको पता होगा, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, हमारा मानतलाई लेक, मानतलाई से पार्वती रिवर निकली और वो व्यास में जाके मिलती है। जब वो व्यास में मिलती है तो वो कहाँ मिलती है ये भी हमारे को पता होना चाहिए। तो वो मिलती है हमारे शमशी, कहाँ मिलती है, शमशी, कहाँ मिलती है, शमशी, शमशी। उसके बाद आता है हारला। हारला के बारे में पूछा जाता है तो ये व्यास में मिलती है हमारी भुंतर में, कहाँ मिलती है, हमारे भुंतर में मिलती है, किसमें, व्यास में। तो देखिए, ये जो हमारी 4 ट्रिब्यूटरी है व्यास की, इससे सवाल पूछा ही जाता है। स्टेटमेंट चेंज करके दे दिया जाएगा कि पार्वती है वो व्यास में मिलती है लारजी में। हमें ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर 4 हम कुल्लू में इसकी पढ़ रहे हैं, व्यास की ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं 4, व्यास की सहायक नदी पढ़ रहे हैं 4, कौन सी, तीर्थन, सैंज, पार्वती और हारला। ये हम 4 ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे व्यास की अपनी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारे को ध्यान रखना है जो तीर्थन और सैंज है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है ना व्यास में, वो लारजी नामक स्थान है। ठीक है, ये हमारे को याद रखना है। फिर पार्वती का याद रखना है, शमशी। पार्वती का याद क्या याद रखना है, शमशी। और हरला का क्या याद रखना है, भुंतर। हरला का याद रखना है, भुंतर। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट का हमने अलग से माइंड में बिल्कुल टेबल तैयार कर देना है कि तीर्थन और सैंज लारजी में मिलेगी, पार्वती शमशी में मिलेगी, और हरला भुंतर में मिलेगी। क्योंकि इनसे कंफ्यूजन होना, अब जो हमारे फैक्ट बेस्ड जो पेपर आ रहे हैं उनमें से ही उनमें पूछा गया था। अगर आप PGT का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया, तो जो सैंज है वो कहाँ मिलती है, हमारे इसमें, व्यास में। तो उसमें लारजी भी ऑप्शन था, शमशी भी था, भुंतर भी था। तो हम कंफ्यूज हो जाती है उस वक्त। ठीक है, तो हमारे को एक टेबल बना के अपने पास साइड में नोट डाउन करना है। ये हो गया। अब देखिए तीसरा जो हमारे को कंफ्यूजन होता है, ये देखिए, ये जो हमारे 4 फैक्ट हैं, 5 फैक्ट है, इनसे कंफ्यूजन होता है। अब वो कैसे होती है कि कोई रिवर है वो कहाँ से एंटर हो रही है, कहाँ से एग्जिट हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो नाम है चिनाब से संदर्भ में, चिनाब के संदर्भ में, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, भुजिंड और संसारी नाला। ये जो दो नाम है बहुत कंफ्यूज करते हैं कि भुजिंड में चिनाब करती क्या है, संसारी नाला में चिनाब ने क्या किया।
तो हमें याद रखना है कि जैसे जो भुजिंड है वहां से जो हमारी चिनाब है, हम किसकी बात कर रहे हैं, चिनाब नदी की। जो चिनाब है वो चंबा की सीमा में एंटर करती है भुजिंड से। आपको याद रखना है भुजिंड से चिनाब ने क्या किया, चंबा की सीमा में एंटर करी। ठीक, और उसके बाद भुजिंड के बाद वो चंबा में एंटर होगी और चंबा से छोड़ के जाती है कहां पर, संसारी नाला में। तो ये रहा चंबा, ये रहा हमारा चंबा, ये रही हमारी चिनाब। ठीक है, ये रहा हमारा पहले भुजिंड और ये रहा संसारी नाला। भुजिंड से आई चंबा में और संसारी नाला से छोड़ गई चंबा को कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो ये हमारे को पता होना चाहिए चिनाब के संदर्भ में चंबा का रिलेशन क्या है उसका, भुजिंड और संसारी नाला दो नाम पता होने चाहिए। ठीक, उसका ज्यादा खेल। अब देखिए रावी और चिनाब, वैसे तो ये बहुत छोटी रिवर्स है बाकी रिवर्स के कंपैरिजन में याद करने के लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट इतने नहीं है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट है वो है कि एक तो इनका ओरिजिन और इनकी एग्जिट। हिमाचल प्रदेश में कहाँ ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और कहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो देखिए जो हमारी चिनाब है उसका एग्जिट कहाँ से हो रहा है, संसारी नाला से, और जो हमारी रावी है उसका एग्जिट कहाँ से होता है, खेरी नामक स्थान। और दोनों जाति कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से कंफ्यूजन होती है कि संसारी नाला कमीशन क्या कर देता है, रावी के साथ दे देता है और खेरी चंबा के साथ दे देता है। तो हमें क्लियर करना होगा कि जो भुजेंड और संसारी नाला है वो चंबा के संदर्भ में है और खेरी हमारा रावी के संदर्भ। ठीक, अब उसके बाद आता है ताजेवाला। तो देखिए ताजेवाला का जो संबंध है वो यमुना से है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो यमुना है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आती है कोदरी माजरा से और छोड़ के जाती है ताजेवाला। अब ताजेवाला तो छोड़ के गई वो, लेकिन कौन सी स्टेट को, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा को गई। तो ताजेवाला में क्या करती है, यमुना छोड़ के जाती है हिमाचल प्रदेश। उसका जाता है भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा में भी स्पेसिफिक बोले नैला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी सतलुज है, जो हमारी सतलुज जो रिवर है, सतलुज जो नदी है वो छोड़ के जाती है बिलासपुर को, यानी हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है। तो देखिए ये हमने जो भुजेंड और संसारी नाला किया, चिनाब के संदर्भ में किया, खेरी किया वो रावी के संदर्भ में किया, ताजेवाला यमुना के संदर्भ में, और जो भाखड़ा है हमारा नैला गांव, उससे वो सतलुज जो है वो हमारी जाती है पंजाब में। तो देखिए रावी और चिनाब जा रही है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। रावी और चिनाब कहाँ गई, जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारी यमुना है वो कहाँ गई, वो गई हमारी हरियाणा में। ठीक, और जो हमारी सतलुज है वो गई हमारी पंजाब में। तो इनसे कंफ्यूजन हो जाती है, तो हमारे को याद रखना है कि रावी और चिनाब जाएगी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में खेरी से जाएगी रावी और संसारी नाला से जाएगी हमारी चिनाब। ठीक है, अब एक और कंफ्यूजन होती है जो हमारे को पता होना चाहिए। देखिए हमने भी पढ़ा था एंट्री और एग्जिट की कंफ्यूजन होती है। तो देखिए शिपकिल्ला, शिपकिल्ला से एंट्री होती है किसकी, सतलुज की, ये हमारे को पता होना चाहिए। व्यास कुंड और व्यास रिखी से एंट्री होती है किसकी, व्यास रिवर की, व्यास नदी की। उसका रहता है बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल से किसका ओरिजिन होता है, रावी नदी का। और जो हमारी चिनाब बची, चंद्रा भागा बची, तो चंद्रा और भागा रिवर से ओरिजिन होता है किसका, हमारा चिनाब रिवर का। देखिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमारे को क्लियर होना चाहिए। सहायक नदी जो व्यास की है, जो 4 है, उससे कंफ्यूजन होना, मतलब उससे कंफ्यूजन हो ही जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास कि हमने जो सबसे पहले किया था कि पीपीटी, पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है, पटसरी किसकी ट्रिब्यूटरी है और टॉन्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसमें भी अमूमन कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जिससे हमारे को क्या होती थी, कंफ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा है। तो हमने वो सारे के सारे फैक्ट कर लिए रिवर सिस्टम से हिमाचल प्रदेश की, जिससे हमारे को कंफ्यूजन हो रही थी। हमने इन सभी रिवर्स को पूरे डिटेल में किया है विद मैप। अब देखिए जो अब हिमाचल प्रदेश की जो अगर हम देखें कि कैसे उसका ट्रेंड बदल रहा है पेपर्स का, तो हम देख रहे हैं कि मैप बेस्ड स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कमीशन। तो हमने सारी की सारी रिवर मैप बेस्ड स्टडी के अकॉर्डिंग ही करी है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या आई बटन पे भी आपको दिख रही होगी वो सारी की सारी प्लेलिस्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।